Dear students, I hope you all are doing good. स्टार्ट करें आज का लेसन। हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एनसीईआरटी की बुक से हम एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस कर रहे हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट लेसन है। सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, जिसमें हमें कुछ सिचुएशन दी है, उसको पढ़ के इक्वेशन बनानी है। द क्वेश्चन सेज दैट a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। एक ट्रेन को 480 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और उस डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करती है, यूनिफॉर्म मोशन। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस, वो अभी जिस स्पीड से चल रही है अगर उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम होती, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसी 480 किलोमीटर को चलने में उसको 3 आवर्स ज़्यादा लग जाते। अभी बिल्कुल ऑब्वियस है कि अगर ट्रेन या बस या कोई भी व्हीकल अपनी स्पीड कम करेगा तो उसको सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको हमेशा डिस्टेंस सेम दी जाएगी। वही डिस्टेंस है, कम स्पीड से ट्रेवल करेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसको सॉल्व करके हमको इस ट्रेन की स्पीड, मतलब ये जो एक्चुअल स्पीड है, जिस स्पीड से अभी चल रही है, वो पता चल जाए। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर ये 8 किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड कम कर लेती तो इसको 3 घंटे ज़्यादा लगते। तो ये किस स्पीड से चल रही है? हमने मान लिया लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स t आवर्स। तो हमने स्पीड को मान लिया x और इस स्पीड से 480 किलोमीटर की डिस्टेंस चलने में इसको टाइम लगता है t। ये किलोमीटर पर आवर में है, ये t आवर्स में है और ये 480 किलोमीटर में है। थोड़ा सा यूनिट्स का भी ध्यान रखेंगे, इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ x और सिर्फ t नहीं लिख सकते। जैसे एज वाले क्वेश्चन में भी हमने पिछले लेसन में रोहन की एज x ईयर्स, मदर की एज x + 26 ईयर्स। सिमिलरली यहाँ पर स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के लिए उनके साथ में उनकी यूनिट का भी ध्यान रखना जरूरी है। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको ये चीज़ पता है, वी नो दैट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हम शायद 6 या 7 क्लास से साइंस में पढ़ते हुए आते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड मैंने मानी है x, डिस्टेंस है 480 और टाइम है t। तो यहाँ से एक बहुत इजीली इक्वेशन बन जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से मैं टाइम को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करूँगा, ये डिवाइड से चला जाएगा मल्टीप्लाई में। सो स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, ये भी फार्मूला कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से मुझे मिल जाएगा x इंटू टी इक्वल टू 480। और इसी तरह से मैं t को लेफ्ट हैंड साइड में रखूं और x को RHS में लेके जाऊं तो वो बन जाएगा 480 अपॉन एक्स। ये तीन एक फार्मूले से 3 फार्मूले बन जाते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा मेन फार्मूला है। स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो डिस्टेंस आ जाती है, और स्पीड को इधर ले आए तो ये डिनोमीटर में आ जाता है, टाइम को इधर ले जाए तो वो न्यूमरेटर में चला जाता है। तो टाइम का फार्मूला बन जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसके हिसाब से बन गया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 3 फॉर्म हैं, हमने स्टार्टिंग में लिख लिए हैं, जिसकी जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में उसको यूज़ करेंगे। अब जो क्वेश्चन में सिचुएशन दी है कि अगर ये स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, x में से 8 माइनस कर देना है तो ये स्पीड आ जाएगी इक्वल टू डिस्टेंस, तो लिखा है वही डिस्टेंस, उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो टाइम लगता 3 घंटे ज़्यादा, तो टाइम में 3 प्लस हो जाएगा। अब ये भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत ईजी है, स्पीड में से जितना दिया है वो माइनस कर दिया, टाइम जितना ज़्यादा लगना है वो प्लस कर दिया। तो इसी फार्मूले से एक इक्वेशन बनी थी x इक्वल टू 480 अपॉन टी, दूसरी इक्वेशन बन गई x माइनस 8 इज इक्वल टू 480 अपॉन टी प्लस 3। अब जैसे मैंने यहाँ पर
स्पीड और टाइम का हमने मल्टीप्लाई किया था x इंटू टी, उसी तरह से इधर हम t+3 को ट्रांसपोज कर देंगे। अब ये बन गया स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, x-8 इंटू t+3। यहाँ पर ये दोनों बाइनोमियल है तो फिर से हमने इसको ब्रैकेट में लिखा है, हम इसको ओपन करेंगे। x इंटू टी एक्स टी, x इंटू 3x, -8 इंटू टी -8t और -8 इंटू 3 -24 इक्वल टू में है 480। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ इस ब्रैकेट को ओपन किया है, ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होकर 2 2 था 4 टर्म्स, 1 2 3 और 4, 4 टर्म्स मिल गई मुझे। अब यहाँ पर जो हमने लिखा था xt इक्वल टू 480, ये काम आएगा। ये जो xt है हमको मिल रहा है, इसकी जगह हम रिप्लेस कर देंगे 480 प्लस 3x माइनस 8t माइनस 24, और मैं इस 480 को भी RHS से LHS में ले आऊँगा, ये माइनस का हो जाएगा। 480 पॉजिटिव 480 निगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए हमने xt को इससे रिप्लेस किया था। अब कितना बचा हमारे पास, 3x माइनस 8t माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ तक हम पहुँच गए। इस इक्वेशन में x भी है t भी है। ये मुझे कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जैसा दिख रहा है। इसमें 2 वेरिएबल हैं x और t, लीनियर है, दोनों की पावर 1 है। तो 3x माइनस 8t माइनस 24, लेकिन हमारे पास कोई दूसरी लीनियर इक्वेशन नहीं है। हमने जो चैप्टर 3 पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसमें हमारे पास 2 इक्वेशंस होती हैं, उसको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालते हैं सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है, हम यहाँ पर एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे या एलिमिनेट करेंगे। हमने यहाँ पर एक इक्वेशन और निकाली थी t इक्वल टू 480 अपॉन x, तो हम इस इक्वेशन में t को रिप्लेस कर देंगे 480 अपॉन x। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 3x माइनस 80 माइनस 24 इक्वल टू 0 तक हम पहुँच गए हैं। 3x एज इट इज़ लिखेंगे माइनस 8, यहाँ पर 8 इंटू 2 है तो मैं t की जगह पुट कर दूंगा 480 अपॉन x, ये जो यहाँ से मिल रहा है मुझे। तो यहाँ बन गया 8 इंटू 480 अपॉन एक्स माइनस 24। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 480 में, आई विल गेट 3x माइनस 3840, 8 इंटू 480 आप करोगे तो ये आ जाएगा अपॉन x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब 3x और 24, इनमें डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, इसमें है बीच वाली टर्म में x, तो इसके नीचे भी 1 लिखेंगे, इसके नीचे भी 1 लिखेंगे। 1x और 1, इन तीनों का एलसीएम निकालूंगा तो आ जाएगा x। और वो एलसीएम में जो आएगा डिनोमिनेटर में, उसको हम 0 में ले आके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। यहाँ से मुझे मिलेगा, मैंने x लिख लिया डिनोमिनेटर, अब यहाँ पर 1 से डिवाइड करूँगा x को, x टाइम डिवाइड हो जाएगा, उस x का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा, ये बन जाएगा 3x²। फिर बीच वाली टर्म में तो x ही है, जो एलसीएम है वही डिनोमिनेटर है, तो ये माइनस 3840 एज इट इज़ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी बन जाएगा ये 24x इक्वल टू 0। अब थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3x² माइनस 3840 माइनस 24x अपॉन x, ये एलसीएम है। इस x को हम RHS में लेके जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग हो जाएगा 0। तो मेरे पास इतनी इक्वेशन बचेगी 3x² माइनस 3840 माइनस 24x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 24 3 का मल्टीपल है। ये जो बीच वाली टर्म आ रही है, अगर ये भी 3 का मल्टीपल होगा तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन छोटी हो जाएगी। वी विल डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 3। तो हमने जो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ा है 5th या 6th क्लास में, उसको अगर अपन अप्लाई करेंगे
I will add all these digits 3, 8 and 4. I will get 15. Since 15 is a multiple of 3, 15 3 की टेबल में आता है. So this number is also divisible by 3. तो यहाँ पर ये मुझे मिल जाएगा x². मैं इस नंबर को 384 को डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 1, 2, 8 और आगे एक 0. x² माइनस 1280 माइनस और 24 को डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा 8x. अब हमारा जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, हम उस फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये मुझे मिलेगा x² वाली टर्म सबसे पहले लिखते हैं, फिर x की सिंगल वाली टर्म लिखते हैं तो है -8x और -1280. तो ये इक्वेशन फाइनली मेरी बन जाएगी x² माइनस 8x माइनस 1280 1280 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन में वेरिएबल x है और x हमने किसको माना था? हमने माना था स्पीड को. हमने स्टार्ट यहाँ से किया था, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x. तो जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मुझे x की वैल्यूज़ मिलेंगी, मतलब मुझे स्पीड मिल जाएगी. तो क्वेश्चन में लास्ट में लिखा था वी नीड टू फाइंड द स्पीड. और जब स्पीड मिल जाएगी और अगर इस क्वेश्चन में पूछा होगा कि इस स्पीड से टाइम कितना लगेगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन है ऑलरेडी t इक्वल टू 480 x. तो एक वेरिएबल आ जाएगा तो अपने आप दूसरा आ ही जाएगा. तो हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो गई. आगे की एक्सरसाइज में इसी तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको पढ़ के हम इक्वेशन बनाएंगे भी और आगे वहाँ पर सॉल्व करने के लिए भी बोला जाएगा. और जब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आप लोग प्रैक्टिस के लिए इन चारों इक्वेशन को भी सॉल्व करके देख सकते हो कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं. अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो. हम उसको नेक्स्ट लेसन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. हम स्टार्ट करेंगे 4.2. इस एक्सरसाइज में हमको इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना सीखना है. सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. तो सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे, फिर बाद में अगली मेथड. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में. थैंक यू.